यहाँ से ठुकरा के जाते हो, वहीं से लौट के आते हो, फिर वहीं दौड़ के जाते हो, फिर ठुकराए जाते हो, बार बार जाते हो, इग्नोर किए जाते हो, और फिर आके यूट्यूब पर सर्च करते हो कि उसने मुझे इग्नोर क्यों किया। इग्नोर करने से कैसे बचें, कट 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 कट, टक 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 टक। पता नहीं क्या समस्या है तुम लोगों की। देखो, अगर तुम्हें कोई इग्नोर कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी बातों को समझ नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम नहीं समझ पा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो तुम्हें आखिर इग्नोर क्यों कर रहा है। वो तुम्हें इग्नोर इसलिए कर रहा है, हो सकता है तुम बोरिंग हो सकता हो तुम चूतिया हो सकता है तुम एक नंबर के गांडू हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हारे पास वो नॉलेज नहीं है जो दूसरों के पास होती है, जिसकी वजह से वो तुम्हें इग्नोर करता है। ठीक है, तो टेंशन मत लो। अगर तो तुम मेरे वीडियो देखते हो तो आज के बाद तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हारा भाई तुम्हारे सपोर्ट में खड़ा रहेगा। और तुम्हें ये 5 चीज़ें तुम्हारे लिए मैंने खास करके तैयार करी हैं, जिसकी वजह से होगा क्या कि तुम्हारा जो इग्नोर होने का परसेंटेज है ना, वो धीरे 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 कम हो जाएगा। फिर तुम इग्नोर वाली कैटेगरी में नहीं आओगे, लोग तुमसे बात करना चाहेंगे, लोग तुम्हारी आदत को अपना लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ चीज़ें जो मैंने बताई हैं, जैसे 5 चीज़ें मैंने बताई हैं, तो इस पे काम करना होगा। तो तुम्हें सबसे पहले काम क्या करना होगा, यू ट्राई टू हार्ड टू प्लीज टू एवरीवन। ठीक है, तुम किसी को भी खुश करने के चक्कर में तुम जितनी भी चीज़ें करते हो ना, वो सारी चीज़ें आज के बाद बंद कर दो। कि उसको, अरे उसका मैसेज नहीं आया, टक 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 मैसेज कर दिया, अरे उसकी कॉल नहीं, हेलो, हाँ तुमने कॉल नहीं करी, अच्छा बिजी हो, ठीक है मैं बाद में कर लूँगा। तो तुम्हें इस तरीके की लौड़े वाली चुतियापे वाली हरकतें नहीं करनी, क्योंकि तुम मेरे भाई हो। ठीक है, तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी है। तुम्हें क्या करना है, वो अगर तुमसे बात नहीं कर रहा है तो तुम भी उससे बात मत करो, वो जाए अपनी कान मराने। ठीक है, तुम्हें उससे बात नहीं करनी है। अगर वो तुमसे बात करने में इंटरेस्ट है तो अब तो ठीक है, तब तो तुम उससे बात कर सकते हो। लेकिन अगर वो तुमसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है तो तुम उससे बात बिल्कुल भी मत करो। देखो, तुम्हें थोड़ा बुरा लग सकता है कि थोड़े दिन तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है वो मुझे भूल ना जाए। अबे भाई लौड़ू हो क्या तुम, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें कोई पसंद करता है तो तुम्हें कैसे भूल सकता है। ठीक है, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम उसे कैसे भूल सकते हो। जब तुम नहीं भूल पा रहे हो तो वो तुम्हें कैसे भूलेगा। बात समझ में आ रही है कुछ। अगर इतनी सी बात भी तुम्हारे भेजे में नहीं घुस रही हो तो सही में तुम्हें, तो वो तुम्हें सच में इग्नोर करता है। अच्छी बात है तुम्हें इग्नोर करे, क्योंकि तुम चूतिया हो, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही। अगर वो तुम्हें सच में पसंद करता है तो तुम्हें भूलेगा क्यों। बात समझने की है ना, लॉजिक है ना इसमें। ठीक है, तो अब तुम क्या करोगे, तुम उतनी ही बात करोगे जितनी कि सामने वाला करता है। हो सके तो उससे कम करो। जितनी तुम्हारी क्वांटिटी कम होगी उधर से उतनी ही क्वालिटी वाला जवाब आएगा। अगर तुम्हारी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो उधर से लो क्वालिटी वाला जवाब आएगा। जैसे तुम बग 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 लैब 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 करे जा रहे हो तो उधर से छोटा सा आएगा, हाँ। तुम कहोगे तुमने खाना खाया, तुम बेबी उठी हो, तुम सो रही थी क्या, मैंने तुम्हें कितनी कॉल करी, मैसेज करी, तुम अभी तक मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया। तो उधर से आएगा, हाँ मैं बिजी हूँ। तो तुम्हारी गांड फट के 4 हो जाएगी उतने में कि मैंने साला इतना पैराग्राफ भेज दिया है और उसने एक छोटा सा, इतना सा एक लाइन का मैसेज किया। झांड मेरी इतनी सारी एनर्जी चली गई, इतनी ज़्यादा मेहनत चली गई, मैंने टक 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 टेक्स्ट करना सीखा है और वो सारा इस पे वेस्ट हो गया। साला एक छोटी सी लाइन, क्या मिला, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ ना। तो इसीलिए तुम जितना छोटा शब्द इधर से बोलोगे, जितनी छोटी क्वांटिटी में इधर से बोलोगे, उतनी ही बड़ी क्वालिटी, उतनी बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में उधर से मैसेज आएगा। ठीक है, आते हैं दूसरे टॉपिक पे। देखो दूसरा टॉपिक क्या है, वीक बॉडी लैंग्वेज। तुम्हारी बॉडी जो ऐसे ऐसे करके चलते हो ना, ये एकदम नीचे, और ये चश्मा लगाए रहते हो, चश्मा ठीक है, तुम्हें पावर की दिक्कत हो सकती है, तुम्हें नहीं दिखता है, ठीक है तुम यूँ चलते हो। भाई इसको थोड़ी सी शर्ट यूँ कर लो, भाई ये थोड़ा सा यूँ कर लो। अब देखो तुम्हारा पोस्चर कैसा हो गया। ठीक है, ये हैंड्स है ना, इसको थोड़ा सा यो स्लीव्स है ना, ये थोड़ी सी फोल्ड कर लो बस। ये कॉलर थोड़ा सा ऐसे रहने दो, यूँ कर लेते हो एकदम, ये क्या है, यूँ हो जाता है, ऐसे ही शोल्डर झुका हुआ है ऊपर से, और ये शर्ट ऐसे कर ली तुम और ज़्यादा झुक गए, शोल्डर थोड़ा सा ऐसे वाइट और शर्ट थोड़ी ऊपर। अब यूँ करके बैठो। ठीक है, जब तुम ऐसे बैठोगे तब तुम्हें सामने वाला जो है वीक नहीं समझेगा। तुम्हारी लैंग्वेज, जो बॉडी की लैंग्वेज होती है ना, एक कोई भी चीज़ हो, कोई भी इंसान हो, उसकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है। अगर वो सामने से नहीं बोलता है तो उसका एक्सप्रेशन जो है उसकी बॉडी से जाता है। ठीक है, तुमने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लीडरों की, उनकी चलने की स्टाइल, जैसे शाहरुख खान हो गया, ठीक है, बहुत सारे लोगों का, सलमान खान हो गया, उनका एक ऑरा एक अलग होता है बेंचो। पता है क्यों, क्योंकि वो जब चल के जाते हैं ना तो उनकी बॉडी, उनकी पर्सनालिटी, वो बोले ना बोले, ऐसे ऐसे देखते हैं ना भाई, उतने में ही ऑरा क्रिएट कर लेते हैं। पर हम तो उनके जैसे नहीं हैं।
तो हमें क्या करना है, अपनी बॉडी को जहाँ तक कि हो सकता है, जितना हो सकता है हम उतना पोस्चर अपना सही कर लें, ताकि हमारा इम्पैक्ट जो है सामने वाले पे थोड़ा अच्छा पड़े। ठीक है, अब देखो ये दूसरी बात थी कि तुम्हें अपनी वीक बॉडी से थोड़ा स्ट्रांग बॉडी में जो है कन्वर्ट करना है। उसके लिए थोड़ा पुशअप वुशअप मारो, जिम करो, थोड़ा सा लगाओ तो 10-15 पुशअप। ठीक है, जो तुम्हारी वीक पर्सनालिटी है ना, वीक लैंग्वेज बॉडी, इसके ऊपर सामने वाला आएगा, ट्रक चढ़ा करके कुचल देगा तुम्हें, और तुम्हारी बस वहीं पे खत्म, बाय बाय टाटा फिनिश, वो वाला सिस्टम हो जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो अपनी बॉडी पर काम करो और थोड़ा देखो कि तुम किस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हो अपनी बॉडी के अंदर। तीसरा टॉपिक क्या है? तीसरा टॉपिक है यू टॉक टू मच। तुम किसी से कितनी भी फालतू की बात करते जाते हो, तुम्हारा मुंह ही नहीं बंद होता है। तुम्हें किसी को कुछ समझाना है, तुम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते हो। तुम्हारा ऐसा लगता है चक्का किसी ने ऐसे चला दिया है, मुंह चले ही जा रहा है बकरी की तरीके। एक डंडी पकड़ा दो ना बकरी को, ऐसा चला ही करती है। भाई अपने मुंह को कंट्रोल में रखो। जितना ज़्यादा तुम सामने वाले की बात को सुनोगे, उतना ही ज़्यादा तुम अपने मुंह से उसी की भाषा में वर्ड बोल पाओगे। ठीक है, तो वर्ड्स को बोलने के लिए तुम्हें सुनना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जितना अच्छे से सामने वाले को जानोगे, उसकी जानकारी हासिल करोगे, उतना ही अच्छे से तुम बोल पाओगे। ये नहीं कि तुम किसी से फालतू की बातें कर रहे हो, करते ही जा रहे हो, वो बोल ही नहीं रहा है। जैसा कि पहले लेसन में तुम्हें बताया था, वैसे ये तीसरा लेसन है, लेकिन ये थोड़ा सा हटके है। ठीक है, ये सामने फिजिकली जो सामने बैठ कर की बात करते हैं ना, आमने सामने बैठ करके, तो उसमें तुम ज़्यादा पकाऊ नहीं लगो। क्योंकि जब उसमें तुम इतना पकाऊ लग रहे हो, तो सोचो जब तुम जाओगे टेक्स्ट करोगे या कॉल करोगे, तो उस पर तुम कितना ज़्यादा पकाऊ लगोगे। कम बोलो, मीनिंगफुल बोलो, मतलब कि तुम्हारी हर बात का कोई मतलब होना चाहिए, कुछ सेंस होना चाहिए। तुम्हारा इतना अच्छा ह्यूमर होना चाहिए कि तुम कहीं पे कुछ भी बोल दो तो लोगों को हंसी आनी चाहिए। समझ रहे हो कि तुम्हारा सेंस इतना अच्छा, वाह ये क्या बोल दिया इसने, मज़ा ही आ गया, लोगों का खुशी का माहौल हो गया, नगाड़े बजाने लगे लोग। समझ रहे हो, तो ऐसे तुम्हें बोलना है। अगर कहीं पे कोई सेंस वाली बातें चल रही, कुछ टॉपिक चल रहा है, तो तुम उसमें से कुछ ऐसा टॉपिक निकाल के ऐसी बात करो कि लोग कहें भाई ये तो मेरे दिमाग में नहीं आया, क्या बात बोली है, वाह बल्ले बल्ले। समझ रहे हो, तो तुम्हें इस पे ध्यान देना चाहिए। ये हो गया तुम्हारा तीसरा टॉपिक, और इस पे तुम्हें सबसे ज़्यादा काम करना है, तुम्हारे ह्यूमर पे। हो सकता है तुम्हें ये ह्यूमर समझ में ना आ रहा हो कि ह्यूमर होता क्या है। वो इंसान के अंदर से, जो इंसान की अंदर की जो पर्सनैलिटी रहती है, उससे निकलता है। तो उसको, अपनी अंदर की पर्सनैलिटी को बाहर निकालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? स्टैंड अप कॉमेडी देखो। ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडी देखोगे, उसमें बहुत ज़बरदस्त तुम्हारा ह्यूमर हो जाएगा। तुम्हारे पास इतने वर्ड्स आ जाएंगे बोलने के लिए कि तुम बस वहीं पे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तुम सारी कहानी बना दोगे। ठीक है, ये हो गया अपना तीसरा टॉपिक। आते हैं अपने चौथे टॉपिक पे। चौथा टॉपिक क्या है? यू डोंट रिस्पेक्ट योर ऑन टाइम। यानी कि तुम अगर अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते हो, तो कोई तुम्हारी वैल्यू क्यों करेगा? तुमको कोई फ़ोन करता है, तुम उठा के मुँह चले जाते हो। तुमको कोई मैसेज करता है, तुम उसका टक 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 रिप्लाई दे देते हो। तुमको कोई कहीं पे बुलाता है, तुम फटाक से चले जाते हो। कोई कहीं भेज देता, भैया ये काम कर दो, तुम कर देते हो जाके। सुनो बेटा इधर आओ, तुम चले जा रहे हो। अबे भाई तुम्हारे पास कोई काम धंधा है कि नहीं है? तुम्हारे पास खुद का टाइम है कि नहीं है? तुम अपने टाइम की वैल्यू करो, वरना लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने टाइम की वैल्यू कैसे करना है, वो 5वें पॉइंट में तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी इसमें ये सोचो कि तुम्हारी खुद की जिंदगी है, तुम्हारा खुद का टाइम है। तुम्हें भी 24 घंटे ऊपर वाले ने दिए हैं, और दूसरों को भी 24 घंटे ऊपर वाले ने दिए हैं। अगर तुम्हें किसी को ना बोलना है, तो मुंह पर मना कर दो, सामने वाला जाए अपनी गांड मना रहे। ठीक है, तुम्हें जो बोलना है उसे बोल दो, लेकिन मना करो। अगर तुम मना नहीं कर पाओगे, तो लोग सोचेंगे ये तो वेला है, कभी भी बुलाओ चला आता है। तुम अपने टाइम की जो है इज्जत करते हो कि नहीं करते हो? तुम अपने टाइम की रिस्पेक्ट करते हो कि नहीं करते हो? देखो भाई, अगर तुम किताब पढ़ रहे हो, ठीक है, तो भाई किताब पढ़ने के टाइम पे अगर तुम्हें कोई बुला लेगा, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? तुम कोई काम कर रहे हो बेसिकली, और तुम्हें उतने टाइम कोई बुला दे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा कि नहीं? देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मुझे कोई कह दे भाई जरा जाके ये काम कर दो, मैं उससे क्या कहूँगा? या तो रुक अभी बाद में, क्योंकि अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे काम है। ठीक है, ये मेरा काम है। तो अगर वो सुनेगा तो ठीक है, अगर नहीं सुनेगा तो मैं उसे मना कर दूँ, जाके किसी और से करवा ले। ठीक है, नहीं तो अपनी गांड मरा। सीधी बात, नो बकवास। अपने टाइम की रिस्पेक्ट करना सीखो, अपने आप की वैल्यू बनाओ। समझ रहे हो? जितना ज़्यादा तुम अपने टाइम को वैल्यू दोगे, लोग तुम्हारी खुद इज्जत करेंगे आकर के। तुम फालतू नहीं हो किसी के लिए। फालतू कुत्ता होता है, तुम कुत्ते नहीं, तुम बब्बर शेर हो। जहाँ पे दहाड़ दोगे वहीं खेल खत्म। फाइनली हम आ चुके हैं अपने 5वें पॉइंट पर, और यहाँ पर बात होने वाली है उस चीज़ का जिसका तुम्हें था इंतज़ार।
तो देखो 5वां पॉइंट है हमारा नो पर्पस नो डायरेक्शन। नो पर्पस नो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ना तुम्हारे पास कोई पर्पस है, ना ही तुम्हारे गोल क्लियर हैं। और जब तक कि तुम्हारे पास ना कोई पर्पस होगा ना कोई गोल होगा, तब तक कि तुम्हारी जिंदगी कोई डायरेक्शन नहीं होगा। लोगों को पता ही नहीं होगा कि तुम जिंदगी में जा किधर रहे हो। तो लोगों को बस यही लगता है कि तुम खाली बैठे हो, वेल्ले हो, लोगों ने बात करी, तुम्हारा यूज़ किया, तुम्हें छोड़ दिया। देखो अब जो ये आखिरी पार्ट है, लास्ट वाला जो चल रहा है, इसमें हंसी मजाक थोड़ा कम होगा और सीरियस टॉपिक पे आते हैं। देखो जब भी तुम अपने पर्पस या अपने गोल पे काम कर रहे होगे, ठीक है, तो उसकी वजह से होगा क्या, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पास कम टाइम बचेगा। और जितना ही ज्यादा कम टाइम बचेगा उतना ही ज्यादा तुम लोगों से कम मिल पाओगे। और जितना ही ज्यादा तुम लोगों से कम मिल पाओगे उतना ही ज्यादा उनको तुम्हारी कमी महसूस होगी। और जितना ही ज्यादा उनको तुम्हारी कमी महसूस होगी उतना ही ज्यादा तुम अपने आप को मजबूत कर रहे होगे। तो अब तुम सोच रहे होगे यार जब मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा, मैं तो यहाँ इग्नोर कैसे ना हूँ ये सीखने आया था, लेकिन यहाँ पे ये क्या बता दिया, ये क्या बम घोषणा है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा, अब तो मेरी जिंदगी से टाइम ही खत्म हो गया। तो रुको जरा, सब्र करो। देखो जब तुम्हारे पास टाइम कम हो जाएगा, जब तुम्हारे पास कोई पर्पस होगा, तुम्हारे जब गोल क्लियर हो जाएंगे, तो देखो उसके बाद जब तुम्हारे पास टाइम कम बचेगा तब तुम लोगों के साथ कम टाइम स्पेंड करोगे। लेकिन जितना भी करोगे गुड क्वालिटी वाला टाइम स्पेंड करोगे, जिसकी वजह से होगा क्या, सामने वाले को तुम्हारी कदर होगी। तुम्हारा जो है उसको जो है पछतावा होगा कि यार पहले ही कितना फ्री रहता था, इससे कितनी अच्छी अच्छी बातें करते थे, लेकिन अब इसके पास टाइम ही नहीं है। तो वो तुमसे पूछेगा तुम ऐसा क्या कर रहे हो, लेकिन उसे बताना नहीं है। तुम अपने गोल्स पे काम करते रहोगे और ये धीरे धीरे जो चीज़ें हैं ना, ये चारों चीज़ें मैंने तुम्हें बताई हैं, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का रास्ता यहीं पे आके ख़त्म होता है। ये 5वीं चीज़ पे, तुम्हारे पर्पस और तुम्हारे गोल पे जब तुम यहाँ पे पहुँच जाओगे तो ये सारी चीज़ें उसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। जब तुम बात करोगे, तुम्हारे बात करने में, तुम्हारे उठने बैठने में, लोगों से टेक्स्ट करने में, लोगों से कॉल करने में, लोगों से मिलने में, ये 5वीं जो चीज़ है ना, ये उसमें झलकेगी। लोगों को समझ में आ जाएगा भाई ये कुछ तो अलग ही कर रहा है, ये कुछ अलग ही मचा रहा है ज़िंदगी में। देखना एक दिन ये यहाँ से उठ के यहाँ चला जाएगा, क्योंकि लोगों को दिख रहा होगा तुम्हारे अंदर एक परछाई बन के तुम्हारे साथ चल रहा होगा तुम्हारा गोल्स। समझ लो, तुम्हारे गोल्स जो हैं तुम्हारी जिंदगी के, समझ लो बैक साइड पे रहेंगे। तुम फ्रंट पेज पे रहोगे लेकिन बैक साइड पे तुम्हारे रहेंगे। तुम्हें लोगों को दिखेंगे कि भाई कुछ अलग ही मचा रहा है जिंदगी में। तो तुम्हारे गोल्स को जो है फर्स्ट प्योरिटी बनाओ, ताकि लोग तुमसे कम टाइम ले पाएं, तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा कम बन पाएं और तुम अपनी जिंदगी में खुश रहोगे। ठीक है, क्योंकि जितने भी लोग आएंगे ना, तब वो तुम्हारा यूज़ करने के लिए नहीं आएंगे, तुमसे सच में बात करने के लिए आएंगे, तुम्हारा सच में टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए आएंगे। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे दोस्त, उन सबको कम टाइम मिलेगा लेकिन गुड क्वालिटी वाला टाइम मिलेगा। तुम उनसे कम बात करोगे लेकिन गुड क्वालिटी वाली बात करोगे, तब उनको तुम्हारी कदर समझ में आएगी। और हो सकता है तुम्हें मेरी भी कदर समझ में आ गई हो। तो इसलिए सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने भाई के साथ बने रहो। इंशाल्लाह धूम मचा देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।